नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम भारत का भौतिक स्वरूप जो है उसके बारे में आपको बता रहे थे। ये है पार्ट नंबर 5। ये 5वां पार्ट है जिसमें हम चर्चा करेंगे द्वीप एवं द्वीप समूहों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से आपके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा कि भारत में हम द्वीप एवं द्वीप समूहों की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि द्वीप क्या होते हैं। कि धरातल का छोटा भूभाग, धरातल का छोटा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है, जो चारों ओर किससे घिरा होता है? जल से घिरा होता है। तो ऐसा जो भूभाग होता है उसे द्वीप कहा जाता है। कि धरातल का एक छोटा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है। फिर आता है कि द्वीप समूह क्या होता है। भाई देवी ये आए कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ आइलैंड आर्किपेलागो, कि द्वीप समूह क्या होता है। कि जब एक छोटे या बड़े द्वीप के पास अनेकों छोटे छोटे द्वीप हों, अनेकों छोटे छोटे क्या स्थित हों? द्वीप स्थित हो, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। कि धरातल का छोटा भाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है, और इस द्वीप के चारों ओर जब छोटे छोटे द्वीप स्थित होते हैं तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। आज आप देखते हैं कि आज हमारे देश में हजारों लाखों द्वीप हैं, लेकिन उनमें से आवासीय जो द्वीप हैं, कौन से द्वीप? आवासीय द्वीप, ये 247 हैं। कि आवासीय द्वीप जो हैं वो आपके कितने हैं? 247 द्वीप हैं। हजारों द्वीप हैं, कोई लगभग भारत में लाखों द्वीप हैं, हजारों लाखों द्वीप हैं जिनकी संख्या असंख्य है, 10,000 5,000, मतलब समूह हैं बहुत छोटे छोटे द्वीपों के। लेकिन उनमें से आवासीय द्वीप कितने हैं? 247। इनमें आवासीय द्वीपों में 247 में से 204 द्वीप जो आवासीय हैं वो बंगाल की खाड़ी में है। जो आवासीय हैं वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और 47 द्वीप जो हैं जो आवासीय हैं वो आपके कहाँ हैं? अरब सागर में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले द्वीप की परिभाषा के बारे में बताया कि धरातल का एक छोटा दृढ़ भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है। और उस द्वीप के निकट अनेकों छोटे छोटे जब द्वीप स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारत में हजारों लाखों द्वीप हैं, उनमें से 247 द्वीप आवासीय हैं। मैं केवल आवासीय की बात कर रहा हूँ। उनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में हैं, और 43 जो द्वीप हैं, कितने? 43 जो द्वीप हैं ये कहाँ स्थित हैं? अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है। अब ये जो द्वीप स्थित हैं इनमें हम बंगाल की खाड़ी के द्वीपों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ द्वीप हैं जिन पर आपके प्रश्न भी बनता है और पूछा भी जाता है। तो उन पर हम जैसे चर्चा करें तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, कौन से द्वीप हैं? कि जो आपके बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं उनसे आपके महत्वपूर्ण क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपके न्यूमूर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? न्यूमूर। देखो, ये जो द्वीप है ये गंगा नदी के अवसाद से निर्मित है। गंगा नदी के अवसाद से निर्मित है। अवसाद आप कहोगे क्या होता है? कि गंगा नदी जो आपके तलछट अवसाद बहा कर लेकर आती है उससे ये निर्मित द्वीप है। और इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में क्या है? विवाद है। भारत और बांग्लादेश में क्या है? विवाद है। ये मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी गया है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बांग्लादेश के पक्ष में निर्णय भी दिया है। लेकिन भारत के विरोध के बाद इसको विवादास्पद द्वीप की श्रेणी में रख दिया गया है। किस द्वीप को? न्यूमूर द्वीप को, जो कि गंगा नदी के तलछट और अवसाद से निर्मित द्वीप है। मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसको लेकर। यहीं पर आपके एक और द्वीप है जो भी गंगा नदी के अवसाद से निर्मित है, और ये इसे कहते हैं गंगा सागर कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा? इसे गंगा सागर कहते हैं। ओके। कि ये गंगा सागर द्वीप है जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये भी आपके गंगा नदी के अवसाद से निर्मित है।
कौन सा द्वीप बताइएगा? गंगा सागर, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो गंगा सागर है ये एक धार्मिक द्वीप है। गंगा सागर कैसा द्वीप है? धार्मिक द्वीप। पूछ लिया जाए कि गंगा सागर किस तरह का द्वीप है, तो गंगा सागर जो है वो आपके धार्मिक द्वीप है। ठीक है, कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यहाँ पर धार्मिक यात्राओं के लिए लोग जाते हैं। एक बार सुन लें मेरे साथ, बोलें भी आप कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ये बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है और इसे क्या कहते हैं? गंगा सागर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके एक और द्वीप है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पारादीप है। और ये पारादीप ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ये भी एक द्वीप है, बड़ा प्रसिद्ध द्वीप है और ये भारत का प्रमुख बंदरगाह है। भारत का प्रमुख क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, और बताइएगा कौन सा द्वीप है? पारादीप। और किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। तो देखिएगा, एक तो न्यूमूर द्वीप हुआ जो कि गंगा नदी के अवसाद से निर्मित है और इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद रहा है। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया, बांग्लादेश के पक्ष में निर्णय आया, फिर भारत के विरोध के बाद इसे विवादास्पद में और रख दिया गया है। इसके बाद दूसरा द्वीप कौन सा है मित्रों? गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ये वही द्वीप है जहाँ भगवान राम ने सबरी के बेर खाए हैं। ये वो द्वीप है आपके कौन सा? गंगा सागर। जैसे रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है, रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख मिलता है, उत्तर रामायण में भी मिलता है। और ये द्वीप गंगा नदी के अवसाद से बना है। तीसरा जो द्वीप है वो आपके कौन सा है? पारादीप, ओडिशा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस द्वीप पर बंदरगाह स्थित है। आरएस का एक क्वेश्चन रहा है प्री का कि पारादीप स्थित है तो ओडिशा राज्य में है। और यहाँ से जापान को एल्युमिनियम और मैग्नीज जैसे खनिज आयात किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। कि यहाँ से जापान को एल्युमिनियम और लोहा जैसे जो खनिज हैं, लोहस्क जो हैं, वो निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपके इसी तट पर एक द्वीप स्थित है जो ओडिशा का प्रमुख द्वीप है, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप है। ये जो व्हीलर द्वीप है इसको लेकर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो व्हीलर द्वीप है, क्योंकि इससे क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया और इसे हम कलाम द्वीप कहते हैं। और ये 5 सितंबर 2015 को किया गया और यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और कब किया गया? 5 सितंबर 2015 को। बताइएगा कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप है मित्रों। तो बताइएगा पहला द्वीप कौन सा है? न्यूमूर द्वीप, गंगा नदी के अवसाद से निर्मित, भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद। दूसरा गंगा सागर, धार्मिक द्वीप, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यह भी गंगा नदी के अवसाद से बना है। फिर आपके पारादीप, ओडिशा, प्रमुख बंदरगाह जहाँ से जापान को लोहा और मैग्नीज निर्यात किया जाता है। और इसके बाद है व्हीलर द्वीप, ओडिशा, जहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निधन के बाद उसका नाम कलाम द्वीप कर दिया गया है और 5 सितंबर 2015 को ऐसा किया गया। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये पुलिकट झील में है। किस झील में है? पुलिकट झील में। और इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपके किस द्वीप पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर, पुलिकट झील में। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है मित्रों। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।
ये आपको दी जा रही है। इसके अलावा है पम्बन द्वीप, देख रहे हैं आप, ये दिखाई दे रहा होगा आपको पम्बन द्वीप। इस पर तमिलनाडु राज्य का अधिकार है। किस राज्य का अधिकार है? तमिलनाडु का, कि इस पर तमिलनाडु राज्य का अधिकार है। ठीक है। और इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य में विवाद है, क्योंकि भारत इस पर नौसेना केंद्र स्थापित कर रहा है, श्रीलंका इसका विरोध दर्ज कराता है। लेकिन मैंने पूर्ववत भी कहा है कि सर क्रिक, नॉर क्रिक, गोडिया क्रिक को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। बताया था कि नहीं बताया था? और मैंने आपको ये भी बताया था कि कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पम्बन द्वीप पर नौसेना केंद्र भारत का, तो पम्बन द्वीप भी किस देश का हुआ? भारत का हुआ। और भारत और श्रीलंका के मध्य में क्या है? विवाद है। तो ये बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप हुए, न्यूमूर, गंगा सागर, पारादीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और पम्बन द्वीप। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आपके आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। देखिएगा, ये देखिएगा आपके बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप एवं द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप एवं द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप एवं द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह कौन सा है? ये प्रश्न यदि आपसे आए तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा है उत्तरी अंडमान, ये लिखा है मध्य अंडमान, ये लिखा है लघु अंडमान, ये लिखा है लिटिल अंडमान, मतलब कि छोटा, और ये है साउथ अंडमान है कि दक्षिणी अंडमान है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये अंडमान अंतिम द्वीप समूह है अंडमान द्वीप समूह का। इसके बाद देखिएगा निकोबार का कार निकोबार है, और फिर निकोबार द्वीप समूह में ही आपके सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार द्वीप। देखो आप देखिएगा, सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लघु अंडमान, फिर निकोबार आता है, कार निकोबार, और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। ये प्रमुख द्वीप एवं द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार के। इनके ऊपर आपके यहाँ पर एक द्वीप है जिसको लेकर क्वेश्चन आता है, सबसे उत्तरी द्वीप, तो वह आपके लैंडफॉल द्वीप है। तो पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, बताइएगा। तो देखिएगा, लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप। अब जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है जिसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक है। तो पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? पर्वत शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर उत्तरी अंडमान पर स्थित है जिसका नाम है सैडल पीक। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। कौन सा है? सैडल पीक। फिर क्वेश्चन आजकल ये आने लगा है कि अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर आपके किस अंडमान द्वीप समूह पर है? तो दक्षिणी अंडमान पर है मित्रों। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान पर, कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। ब्लेयर राजधानी है और ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? देखिएगा, दक्षिणी अंडमान पर मित्रों स्थित है, ऐसा पूछा जाता है। दूसरी बात ये है कि आप देखते हैं कि सबसे नीचे ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार द्वीप। और इस द्वीप पर भारत का दक्षिण या दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण या दक्षिणतम बिंदु ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और ये है आपके कौन सा है बताइएगा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है।
ठीक है, ये भारत का दक्षिण या दक्षिणतम बिंदु है और ये किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार। तो सबसे उत्तरी द्वीप मैंने कौन सा बताया? लैंडफॉल, सर्वोच्च पर्वत शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर। इसके बाद मैंने बताया पोर्ट ब्लेयर राजधानी दक्षिणी अंडमान पर, और ग्रेट निकोबार जो सबसे नीचे है, यहाँ भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये आपके पूछा जाता है। अब देखो इंदिरा पॉइंट को लेकर भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंदिरा पॉइंट है क्या है? इंदिरा पॉइंट, इसके उपनाम भी होते हैं। तो मित्रों इंदिरा पॉइंट जो है इसका उपनाम है, पॉइंट का उपनाम है पिगमिलियन पॉइंट, मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट के उपनाम है। पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट है, ठीक है ना। और ये किस द्वीप पर स्थित हैं? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? लैंडफॉल। भारत का सर्वोच्च पर्वत अंडमान निकोबार का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान पर है। वहीं आपके राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर है। इसके बाद जो है वो आपके ग्रेट निकोबार, जहाँ से प्रश्न आता है तो वहाँ दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट के उपनाम है पिगमिलियन और पार्सन पॉइंट हैं। इसके अलावा आपके दो जलीय चैनल हैं, उनको लेकर क्वेश्चन आता है। डंकन पास और 10 डिग्री चैनल आपने सुना होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आता है। और ये पूछा जाता है कि आपके डंकन पास और 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि डंकन पास और 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये यदि क्वेश्चन आपके बने तो बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर इससे निकल कर आता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, अब इसको 10 डिग्री चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को किससे अलग करता है? कार निकोबार से अलग करता है। बताइएगा कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। इसके बाद आपके और पूछा जाता है, आपको देखिएगा डंकन पास को लेकर प्रश्न आता है। यहाँ देखिएगा ये है डंकन पास, और डंकन पास की हम बात करें तो डंकन पास जो है, डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को किससे अलग करता है? लघु अंडमान से। और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जलीय चैनल को लेकर। और यह 10 डिग्री चैनल क्यों कहा? क्योंकि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जलीय भाग है, इसलिए इसको एक चैनल का नाम दे दिया। और ये लघु अंडमान को कार निकोबार से और ये दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? द्वीप समूह से कौन अलग करता है? तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से
आपके 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये भी प्रश्न आ सकता है। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने 3 बता दी आपको कि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से और वहीं अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है मित्रों, और डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से क्या करता है? अलग करता है। ये महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पूछे जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। साथ में 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि इसी अंडमान द्वीप समूह के निकट आपके 2 द्वीप हैं। एक तो है वैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। तो वैरन द्वीप पर वैरन ज्वालामुखी स्थित है। ज्वालामुखी स्थित है। और नारकोंडम द्वीप पर नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। कोंडम ज्वालामुखी स्थित है। ये 2 ज्वालामुखी भारत में स्थित हैं, एक तो वैरन और एक नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पर और वैरन ज्वालामुखी वैरन द्वीप पर। वैरन सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे निरंतर मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, और नारकोंडम प्रसुप्त है जिससे रुक रुक कर मैग्मा बाहर निकलता है। तो 2 ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ इससे निकल कर आती हैं कि वैरन द्वीप पर वैरन ज्वालामुखी और सक्रिय है जिससे निरंतर मैग्मा बाहर निकले, और नारकोंडम द्वीप पर नारकोंडम ज्वालामुखी ये प्रसुप्त या सुसुप्त है जिससे रुक रुक कर मैग्मा बाहर निकलता है। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपके अंडमान निकोबार से बनती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद हम द्वीपों की बात करें तो आपके क्वेश्चन जो हैं अरब सागर के द्वीपों से भी आते हैं। किन द्वीपों से आते हैं? अरब सागर के द्वीपों को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं। तो देखिएगा जब क्वेश्चन अरब सागर के द्वीपों से आए तो इधर आप देखिएगा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये जो द्वीप हैं, इनमें एक तो सबसे बड़ा अरब सागर का द्वीप एवं द्वीप समूह कोई है तो वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत का दूसरा बड़ा द्वीप एवं द्वीप समूह, और अरब सागर के भारतीय द्वीपों में सबसे बड़ा, भारत का वैसे सबसे बड़ा द्वीप एवं द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा हुआ? अंडमान निकोबार हुआ। निकोबार हुआ। और दूसरा बड़ा द्वीप एवं द्वीप समूह कौन सा हुआ? लक्षद्वीप। लेकिन अरब सागरीय द्वीपों में, भारतीय द्वीपों में सबसे बड़ा अरब सागर का सबसे बड़ा लक्षद्वीप है भारतीय द्वीप समूह में, और वैसे भारत का दूसरा बड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखिएगा आपको द्वीप दिखाई देंगे जैसे कि खादिर द्वीप है, नौरा द्वीप है, पिराटन द्वीप है, अलिया बेट और खलिया बेट द्वीप आपने सुने हैं। ये सब के सब गुजरात में हैं। कहाँ पर हैं? गुजरात में। ठीक है, एक तो कौन सा द्वीप है? खादिर है, ये गुजरात का प्रमुख द्वीप है। दूसरा है नौरा, तीसरा पिराटन या पेटान, और चौथा है अलिया बेट और खलिया बेट। अब यहाँ पर खादिर और पिराटन नौरा से तो प्रश्न आते नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि गुजरात में है। अलिया बेट और खलिया बेट से ज़रूर आपके प्रश्न आते हैं। अलिया बेट और खलिया बेट 2 ऐसे द्वीप हैं गुजरात के जहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम और किसका उत्पादन किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किन द्वीपों पर होता है मित्रों? अलिया बेट और खलिया बेट पर होता है। इसी तरह से दीव और दमन है, ये भी आप गुजरात में आते हैं। पहले इन पर प्रशासनिक अधिकार गोवा का हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने संशोधन करके दीव और दमन इन दोनों द्वीपों को कहाँ सम्मिलित कर दिया? गुजरात में सम्मिलित कर दिया मित्रों। कहाँ? गुजरात में। दूसरा ये है कि आपके एक प्रमुख द्वीप है सालसेट, ये मैंने पहले भी आपको बताया था
ये कोंकण तट पर है और सालसेट द्वीप पर आपके मुंबई शहर बसा है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या बसी हुई है? मुंबई बसी हुई है। और किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है मित्रों। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। प्रमुख द्वीप और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। वहीं आपके एक द्वीप है एलिफेंटा। कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप है। और इस द्वीप पर आपके 3 प्रमुख गांव स्थित हैं, सेंट बंडोर, मोरवंडोर और राजवंडोर। ये एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। राजवंडोर ये प्रमुख द्वीप हैं। सेंट वंडोर, मोरवंडोर और राजवंडोर ये एलिफेंटा द्वीप पर महाराष्ट्र में स्थित हैं। और एलिफेंटा जो द्वीप है, यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं भी स्थित हैं। यहाँ मछुआरे निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? मछुआरे निवास करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ऐसे प्रश्नों का जवाब आपके बिल्कुल प्योर्स पर होना चाहिए, जो कि आप गिनकर तुरंत से तुरंत बता सकें। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है। कौन सा शहर है? मुंबई। ये आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। वहीं एलिफेंटा द्वीप पर सेंट वंडोर, मोरवंडोर और राजवंडोर स्थित है। दूसरा ये है कि आपके कर्नाटक में भटकल द्वीप स्थित है। भटकल कर्नाटक का द्वीप है। भटकल। इससे भी आपके क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं कि कौन सा द्वीप स्थित है? भटकल द्वीप स्थित है। तो देखो, मैंने आपको बताया खादेर, नौरा, पिराटन, गुजरात, लेकिन इनसे कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता। लेकिन प्रश्न बनता है गुजरात में अलिया बेट और खलिया बेट से। और यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आपके सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई बसा हुआ है मित्रों। कौन सा शहर बसा है? मुंबई बसा हुआ है। भटकल द्वीप कर्नाटक में है। और इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं, बड़े महत्वपूर्ण द्वीप पर चर्चा करते हैं मित्रों। और वह द्वीप है आपके कौन सा? लक्षद्वीप समूह। या लक्षद्वीप की हम बात करें तो लक्षद्वीप जो है, इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है आपके आंड्रेट या आंद्रेत या एंड्रोट इसे कहते हैं। ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी के पास आपके द्वीप है कवरत्ती। कौन सा द्वीप है? कवरत्ती या कवारत्ती। ये लक्षद्वीप की राजधानी है। और इसी के निचले भाग में आपके एक द्वीप है जिसको लेकर क्वेश्चन बनता है, और वह द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप है। ये 3 प्रमुख द्वीप हैं। होने को तो बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ भी, आंड्रेट, कवरत्ती और इसके निचले भाग में भी द्वीप हैं, और मिनिकॉय द्वीप से भी ऊपर द्वीप स्थित हैं। लेकिन यहाँ इन तीनों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और ये लक्षद्वीप की राजधानी भी है कवरत्ती या कवरत्ती। यहीं पर आपके एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप है? पिटली द्वीप है। अब देखो, लक्षद्वीप से जो प्रश्न बनता है वो सबसे पहला तो ये बनता है कि ये भारत का एकमात्र मूंगा निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है? मूंगा निर्मित द्वीप। यहाँ से आपके प्रश्न बनता है। कैसा द्वीप है बताइएगा? मूंगा निर्मित द्वीप है। अब कहेंगे मूंगा क्या होता है? देखो, मूंगा को इंग्लिश में कोरल कहते हैं, और ये एक समुद्री जीव है। समुद्री जीव है जो कि साफ जलीय या स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में मिलता है। स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में मिलता है। क्षेत्रों में मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। तो देखिएगा, लक्षद्वीप जो है ये मूंगा निर्मित द्वीप से बना है मित्रों। बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनता है। और इसे कोरल भी कहते हैं। और ये समुद्री जीव है जो स्वच्छ निर्मित जल में मिलता है, स्वच्छ जलीय क्षेत्र में मिलता है। ये लवणता खाता है। लवणता खाता है और चूना पत्थर बाहर निकालता है। और चूना पत्थर बाहर निकालता है।
और यही चूना पत्थर इसके चारों ओर जमता जाता है मित्रों, चारों ओर ऐसे जमता जाएगा और ऐसे विशाल का सीप और शंख बन जाते हैं और करोड़ों वर्षों के बाद मिलकर एक बड़ी रीफ बनाते हैं, भित्ति बनाते हैं, उसको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी कोरल रीफ जिसे कहा जाता है प्रवाल भित्ति कहा जाता है वो लक्षद्वीप है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसका नाम क्या है? आप भी मेरे साथ बोल रहे होंगे, द ग्रेट बैरियर रीफ। सुना होगा आपने, जानते होंगे आप, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो आप लोग। द ग्रेट बैरियर रीफ, इसको कहते हैं महान अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महान अवरोधक प्रवाल भित्ति से कहा जाता है मित्रों। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लक्षद्वीप को लेकर बनता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? महान अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकलकर आपके सामने आई है लक्षद्वीप से लेकर। और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन्ड्रेट। कौन सा? ऑन्ड्रेट। और दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है मित्रों। कौन सा? मिनिकॉय द्वीप है। इसका एक पिटली द्वीप है और विश्व का एकमात्र द्वीप पिटली ऐसा है जो पक्षियों के बीट से बना है। किससे बना है? पक्षियों के बीट से बना है। और आपको ये बता दें कि लक्षद्वीप पर 100% आबादी मुस्लिम निवास करती है। कौन सी निवास करती है बताइएगा? मुस्लिम निवास करती है। 100% यहाँ मुस्लिम मिलते हैं और ये पक्षियों के बीट से बना है। और विश्व भारत का एकमात्र मूंगा निर्मित द्वीप यदि कोई है तो वो आपके कौन सा है? लक्षद्वीप है। ऑन्ड्रेट, आंद्रेट या एंड्रोट इसे कहते हैं। पिटली द्वीप जो है पक्षियों के बीट से बना है। दूसरा बड़ा द्वीप मिनिकॉय है और मिनिकॉय द्वीप का आकार घोड़े की नाल के समान है मित्रों। किसके समान है? घोड़े की नाल के समान। आपके कमेंट में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे कमेंट आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कितनी अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं। और मिनिकॉय द्वीप घोड़े की नाल के समान है मित्रों। दूसरी बात ये है कि इसी के निचले भाग में आपके एक देश भी स्थित है, मालदीव स्थित है। तो मालदीव इसके निकट स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेट या आंद्रेट या एंड्रोट है। वहीं इसकी के निकट लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती या कवारत्ती स्थित है। इसी के निकट पिटली द्वीप स्थित है जो पक्षियों के बीट से बना है। ये मूंगा निर्मित द्वीप है, समुद्री जीव से बना है, स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में मिलता है, लवणता खाता है और चूना पत्थर बाहर निकालता है। और यहाँ 100% आबादी मुस्लिम निवास करती है। और ये जो आपके मूंगा निर्मित जो भित्तियाँ होती हैं कोरल रीफ कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वो आपके द ग्रेट बैरियर रीफ है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में। और वो क्वेश्चन आपके जो बनेंगे, ठीक है, वो आपके पूछे जाएंगे लक्षद्वीप में 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल को लेकर पूछे जाते हैं। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको ध्यान में देना है कि जैसे कि मान लीजिएगा ये भारत का छोटा सा नक्शा है। यहाँ पर आपके ऑन्ड्रेट द्वीप है, यहाँ पर कवरत्ती है और यहाँ पर आपके मिनिकॉय द्वीप है और इधर आपके देश है मालदीव। मालदीव देश, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ऑन्ड्रेट द्वीप, ऑन्ड्रेट द्वीप। अब देखिएगा मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक जलीय चैनल है 8 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। कौन सा जलीय चैनल? 8 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जलीय चैनलों को लेकर बनता है। इसके बाद आप देखिएगा 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। किसको? लक्षद्वीप को। और किससे अलग करता है? देखिएगा मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है मित्रों। और इस चैनल का नाम क्या है? 9 डिग्री चैनल। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है जलीय चैनल। उधर मैंने आपको अंडमान में बताया 10 डिग्री चैनल और डंकन पास,
और यहाँ पर हैं 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल आपके लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके चैनलों को लेकर पूछा जाता है। तो देखिएगा, मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो ये बताई हैं कि भारत के हजारों द्वीप हैं, लेकिन उनमें आवासीय द्वीप 247 हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप एवं द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का दूसरा बड़ा द्वीप एवं द्वीप समूह लक्षद्वीप है। इतनी सारी जानकारी मैंने द्वीपों के बारे में दी है और इनसे 100% आपके प्रश्न मिलते हैं। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो आपसे विनम्र निवेदन यही करूँगा और प्रयास संस्था आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत सारी हमारी ओर से शुभकामनाएं, संस्था की ओर से भी आपको बेहतरीन शुभकामनाएं हमारे सदस्यों के द्वारा दी जाती है। धन्यवाद।